हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। और इस वीडियो में हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तो हम बच्चों को गृह कार्य इसलिए नहीं देते हैं कि उनके अभिभावक जो हैं वो व्यस्त रहेंगे, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। आगे देख लेते हैं। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो गृह कार्य कक्षा में किए गए जो कार्य है उसका अभ्यास मात्र ही नहीं है गृह कार्य। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। आवश्यक तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही ऑप्शन हमें बी लग रहा है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है? ए एल.एस. वाइगोवस्की, या फिर बी इवान पावलोव, या फिर सी नॉम चॉम्स्की, या फिर डी जीन पियाजे। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये मानना है नॉम चॉम्स्की का। और इनके अनुसार बच्चे के लेफ्ट ब्रेन में क्या होती है? एलएडी होती है, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बच्चे में 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव होती है और यह बच्चे को भाषा सीखने या फिर भाषा बोलने में मदद करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। अगर हमें यह पता करना है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, तो हम दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या फिर सी कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या फिर डी प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बच्चा एग्जामिनर ही बनेगा और वो प्रश्न ही बनाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 4, एल.एस. वाइगोवस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, या फिर बी चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, या फिर सी भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर डी भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो यहाँ पे ए.एल. वाइगोवस्की के अनुसार भाषा जो है एक अर्जित योग्यता है और इसे हम समाज से सीखते हैं वाइगोवस्की के अनुसार। प्रश्न नंबर 5, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? एक बहुसांस्कृतिक वाली कक्षा में, जहाँ पे विविध प्रकार की संस्कृति के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, या फिर बी भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, या फिर सी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, या फिर डी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। यहाँ पे हम बलपूर्वक, इवन हम बच्चों को मार भी नहीं सकते, तो यहाँ पे बलपूर्वक तो ये वाला ऑप्शन डी कट ही जाएगा। और अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करने से जो है बच्चे भाषा नहीं सीख पाएंगे, और भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही लग रहा है। भाषा परिवेश, अगर हम बच्चों को बोलने के, भाषा संवाद के जितने भी अवसर प्रदान करेंगे, उतना ही बच्चे भाषा अर्जन करने में निपुण होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा।
प्रश्न नंबर 6, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या कर रही है? मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या फिर बी, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर सी, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या फिर डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पे जो मंदिरा बोल रही है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मंदिरा ने लिंग वचन और क्रिया सबका उचित प्रयोग किया है, और मैं थक गई इसमें भी लिंग वचन और क्रिया का उचित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। तो जो मंदिरा है वो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? चॉम्स्की से, या फिर बी, वाइगोवस्की से, या फिर सी, स्किनर से, या फिर डी, पावलोव से। तो जो अंतःवाक्य की बात करते हैं वो है वाइगोवस्की। वाइगोवस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात इसलिए करते हैं कि वह अपने कार्य को दिशा प्रदान कर सकें। प्रश्न नंबर 8, भाषा और चिंतन में संबंध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सही है या गलत है ये बताना है। ए, पूर्णतः सही है, बी, पूर्णतः गलत है, या फिर डी, आंशिक रूप से सही है, या फिर डी, व्यर्थ का है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 9, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना। कोई भी कार्य हम बस बच्चों को व्यस्त करने के लिए नहीं कर सकते जो कि उद्देश्य पूर्ण ना हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कट जाएगा। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये मतलब होता है पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियाँ दी हुई होती हैं, तो जिनका उद्देश्य ये होता है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर मिले, या फिर उन्होंने कितना सीखा पाठ के बारे में ये जाना जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है, तो यहाँ पे बच्चे से हम यह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि वह भाषा में सदैव अंक लेके आए। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करें। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम व्याकरण का ज्ञान उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वो मानक भाषा का प्रयोग करना इतनी जल्दी नहीं सीखे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो ऑप्शन सही लग रहा है। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बात को समझ पाना, या फिर अपने मन की बात कह पाना। तो यहाँ पे अपने मन की बात कह पाना और दूसरे की बातों को समझ पाना और आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ये सब प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाने में ही समाहित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ए, पियाजे, बी, स्किनर, सी, चॉम्स्की, या फिर डी, वाइगोवस्की।
तो बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा किसका मानना है? वाइगोत्स्की का मानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ए, शब्दकोश एवं विश्लेषण के प्रयोग की, या फिर बी, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, या फिर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, आकलन की, या फिर डी, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो जो विद्यार्थियों का भाषाई जो विकास है वो समग्रता से हो सके इसके लिए भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ जाना, अगर तीव्र गति से पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, या फिर लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, इससे भी समझ में नहीं आएगा। या फिर डी, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही लग रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, या फिर बी, आंशिक रूप से उचित है, या फिर सी, पूर्णतः असंभव, या फिर डी, बिल्कुल अनुचित है। तो व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से समझना जो है वो पूर्णतः उचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 16, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना ये तो जिम्मेदारी है शिक्षक की। बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना ये भी जिम्मेदारी है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। आइए आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, तो यहाँ पे ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा और यही पूछा गया है जो गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, तो यहाँ पे भरना क्या लेके आते हैं? अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो बच्चे अपनी समस्याएं लेके आते हैं? जी नहीं। पाठ्य पुस्तकें लेके आते हैं? नहीं। तो यहाँ पे भाषा बच्चे जो है अपने प्राथमिक कक्षा में बच्चे जो हैं वो भाषा लेके आते हैं अपने अपने परिवेश से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही होगा। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, यहाँ पे हिंदी के बारे में बात हो रही है। जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान होगी तो उन्हें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी हिंदी सीखने में, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। जिनकी मातृभाषा सरल है इसका हिंदी से कोई लेना देना है नहीं। जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उनको हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, या फिर सी, एक दूसरे से अलग हैं, या फिर डी, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती? तो सभी भाषाई कुशलताएं जो हैं वो एक दूसरे से संबद्ध हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20, भाषा शिक्षा के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, या फिर बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, या फिर सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर डी, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। तो बाल शिक्षा के संदर्भ में जो कथन सत्य होगा यहाँ पे बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में होता है, या फिर बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, या फिर सी,
पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या फिर डी व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक पे होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 22, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है, कहानी कहने के तरीके द्वारा, या फिर बी कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या फिर सी कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या फिर डी कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो यहाँ पे बच्चों को जो कहानी से सीख मिलेगी उससे कहानी की उपयोगिता सिद्ध होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 23, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या फिर बी लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, या फिर सी अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या फिर डी नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का अवलोकन किया जा रहा हो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 24, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, या फिर बी ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, या फिर बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, या फिर डी ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। हम ऐसा बच्चे से बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि वह बोलते हुए उस शब्द पे ध्यान ही ना दे, इससे तो और गलतियाँ उससे बढ़ती जाएंगी। और अगर बार बार सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक वह उच्चारण बार बार नहीं करेगी, तो यहाँ पे जो डी है वो ऑप्शन सही होगा कि वह ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करेगी तो वह ताकि आवृत्ति वाले शब्द को जो बोलने में कठिनाई हो रही है वो कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, बी नाटक का मंचन, या फिर सी वीडियोग्राफी, या फिर डी लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक जो सहायक होगा वो है वीडियोग्राफी। यहाँ पे नाटक का मंचन और लिखित परीक्षा से भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा, और पोर्टफोलियो से भी भाषा का आकलन नहीं किया जाता है, तो वीडियोग्राफी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। प्रश्न नंबर 26, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, या फिर बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, या फिर सी बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, या फिर डी बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो यहाँ पे अगर बच्चे से पूछा जा रहा है कि तुम्हें डलिया भर आम दिए जाए तो तुम क्या करोगी, इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान दिया जा रहा है और बच्चे की सोच को जानने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, या फिर भी भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, या फिर सी श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या फिर डी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने अपने खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, श्रवण। जब तक कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं तब तक बच्चों से श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, या फिर बी सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, या फिर सी सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, या फिर डी
कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। और जो भाषाई कौशल होते हैं वो हैं एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ये क्या है, आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। एक कहानी का अंत बदलवा देना, या फिर बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, या फिर सी कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या फिर डी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो पढ़कर समझना जो है वो कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो है बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, सबसे कम जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना ही सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 30, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है वो हमें टिक करना है। त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये बात सत्य है। जब तक हम गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं, हाँ, जरूरी नहीं कि कोई भी गलती स्थायी हो, उसको हम बार बार ही करते रहें। अगर हम कोई भी कार्य बार बार करेंगे तो वो गलती कम होती जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, नहीं। अगर हम उच्चारण में भी गलती कर रहे हैं, अगर हम बार बार उच्चारण करेंगे तो वो सही हो जाएगा, तो त्रुटि स्थायी नहीं होगी। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। जो कथन सत्य नहीं है हमें वो टिक करना है। तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।